जरा सोचिए, कोई कुछ खरीदने के लिए अपना कार्ड इस्तेमाल करे और पेमेंट हो जाए फेल। फिर पता चलता है कि बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया है और सारे पैसे अटक गए हैं। अब ये सिचुएशन है तो बहुत ही स्ट्रेस वाली है ना। पर घबराने की बात नहीं है। हम इस मुश्किल से निकलने का एक बिल्कुल सीधा और आसान सा प्लान लेकर आए हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक असली कहानी से शुरू करते हैं। रेडिट पर एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जहां उनके अकाउंट में 18 लाख रुपए से ज्यादा फंसे हुए थे। ये कहानी बताती है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, और सच कहूं तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। और बताइए, ये सब शुरू कैसे हुआ, किस वजह से? सिर्फ 175 रुपये की वजह से। हाँ, सही सुना, जस्ट 175 रुपीज। चौंकाने वाली बात है ना, लेकिन ये सच है। किसी के अकाउंट में आया एक छोटा सा अनजान सा क्रेडिट और बस पूरा का पूरा बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो सकता है। डेबिट फ्रीज मतलब अब उस अकाउंट से पैसे निकाले ही नहीं जा सकते। और यही वो हुक है जहां से ये पूरी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड फ्रीज आखिर होता कैसे है और इसका असली मतलब क्या है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये बैंक अकाउंट फ्रीज होता ही क्यों है? मतलब उसे कहानी से आगे बढ़कर अब इसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है, जो कारण है, उनको समझते हैं। जब भी कोई अकाउंट ब्लॉक होता है ना, तो 3 शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं: होल्ड, लियन और फ्रीज। इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, होल्ड एक टेम्पररी रोक है जो बैंक या साइबर सेल जांच के दौरान लगाता है। लियन का मतलब है कि बैंक का उन पैसों पर एक कानूनी दावा है। और फ्रीज, ये सबसे सीरियस है। ये पुलिस या कोर्ट के ऑर्डर पर लगाई गई एक सख्त पाबंदी होती है। अब सवाल ये है कि कोई इसमें फंसता कैसे है। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन लेयर्स। सोचिए, एक धोखेबाज ने किसी से पैसे ठगे। अब वो उस पैसे को सीधे इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उसे कई अलग अलग अकाउंट से घुमाएगा, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, बिल्कुल एक जाल की तरह। और हो सकता है कि 5 लेवल के बाद उस फ्रॉड का एक छोटा सा हिस्सा अनजाने में किसी सीधे साधे इंसान के अकाउंट में आ जाए और बस अकाउंट हो गया फ्लैग। ठीक है, तो प्रॉब्लम की जड़ तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं कि अकाउंट को अनफ्रीज करवाने का पूरा रास्ता क्या है। तो ये रहा एक हाई लेवल रोड मैप। स्टेप 1, सबसे पहले बैंक से कांटेक्ट करें। स्टेप 2, cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक रिटन एप्लीकेशन जमा करें और साइबर सेल से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए लगातार फॉलोअप करते रहें। जैसे ही एनओसी मिला, बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर देगा। एक बात याद रखिए, इस पूरे प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स ही सबसे बड़ा हथियार हैं। बैंक से मिला फ्रीज लेटर, साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर, आईडी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट जिसमें वो ट्रांजैक्शन हाईलाइटेड हो और अपनी बेगुनाही साबित करने वाले सारे प्रूफ्स, ये सब कुछ तैयार रखना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन जितना मजबूत होगा, सोल्यूशन उतना ही तेजी से मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं। साइबर सेल पुलिस है, बैंक की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो आमतौर पर 60 से 65 दिन लग सकते हैं। तो पेशेंस रखना यहाँ बहुत जरूरी है। लेकिन क्या वो अगर ये नॉर्मल प्रोसेस कहीं अटक जाए या अधिकारी जवाब ही ना दे, तब क्या? घबराने की जरूरत नहीं। अब हम कुछ एडवांस तरीकों पर बात करेंगे जो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में काम आएंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो कुछ और सख्त और कानूनी तौर पे मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं। अब जो जानकारी हम शेयर करने वाले हैं, वो सच में एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है। कानून को समझना जरूरी है। देखिए, नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के तहत सेक्शन 94 पुलिस को सिर्फ जानकारी मांगने का हक देता है, अकाउंट फ्रीज करने का नहीं। अकाउंट फ्रीज करने के लिए सेक्शन 106 का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो फ्रीज इल्लीगल भी हो सकता है। तो ये हैं कुछ पावर मूव्स। RTI फाइल करके पूछा जा सकता है कि क्या अकाउंट होल्डर के खिलाफ कोई केस दर्ज है। हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का रेफरेंस दिया जा सकता है। और अगर कुछ भी काम न करे तो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करना एक अधिकार है। ये कदम बैंक और पुलिस दोनों पर कानून के हिसाब से काम करने का प्रेशर बनाते हैं। तो अब जब ये पता चल गया है कि इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, तो चलिए अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि भविष्य में इस मुसीबत से बचा कैसे जाए। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है।
कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करके इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है, जैसे P2P या थर्ड पार्टी लेनदेन के लिए अपना मेन सैलरी अकाउंट यूज ना करें, अजनबियों से बैंक डिटेल्स कभी शेयर ना करें, अनजान UPI या क्रिप्टो बायर्स से सावधान रहें और हाँ, सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक क्लियर रिकॉर्ड हमेशा रखें। तो आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि बैंक अकाउंट का फ्रीज होना एक बहुत स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई डेड एंड नहीं है। सही जानकारी और एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्शन लेने पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये एक प्रोसेस है जिसे पार किया जा सकता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट्स के इस दौर में जिस तेज़ी से हम सब आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाकई में सिक्योर है? इस बारे में सोचना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।